दोस्तों, ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। सरसब्ज़ जो है ग्रीन खूबसूरत मैदान, और मैं और असलम इस वक्त ब्राउन बियर की तलाश में पिछले 3 घंटे से मौज सफ़र हैं। और यकीन मानिएगा, यहाँ पर पानी का भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये पानी आता है। यहाँ पर जगह जगह से इस तरह ये मुख्तलिफ़ जगहों से पानी आता है और ख़ूबसूरत मंज़र है। यकीन माने बहुत प्यारा खूबसूरत। ये देखें किस कलर के फूल, और ये असलम आगे आगे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ब्राउन बियर, वो दूरबीन हाथ में लेके कि हमें मिल जाए। तो हम कोशिश में हैं कि अल्लाह करे हमें कोई ब्राउन बियर मिल जाए। 3 घंटे से हमारी तलाश जारी है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं दिवसाई के, दिवसाई प्लेन के। दोस्तों, हम तलाश में हैं ब्राउन बियर के, लेकिन मुझे असलम ने यहाँ बताया कि यहाँ पर उसने गुजारा है। देखें ये पाँव से किस तरह मिट्टी खोदता है ब्राउन बियर, और यहाँ पर उसने पाखाना यानी पेशाब भी वो करके गया। ये देखें, ये ब्राउन बियर का पेशाब है, बड़ा पेशाब किया हुआ उसने। ये आप देख सकते हैं किस तरह इस पत्थर के साथ उसने यहाँ पर मिट्टी खोदी है नीचे। जिस तरह इंसान किसी चीज़ से खोद रहा है, इस तरह आप कहते हैं कि पाँव से मिट्टी खोदता है ब्राउन बियर। तो हमारी तलाश जारी है और इंशाअल्लाह हम शायद मुमकिन है कुछ हद तक अब हमें आसार नज़र आ गए हैं। तो देखते हैं कि हमें कोई कामयाबी मिले और कोई ब्राउन बियर हम देख लें। बस असलम मेरे साथ जो है वो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के अमले को बेहतर तरीके से इन चीज़ों का दराग होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं असलम को थोड़ा सा आगे रखूं और ख़ुद थोड़ा सा पीछे रहूं। तो यकीनन हमारी कोशिश जारी है, अल्लाह करे हम कामयाब हो जाएं। तो ये सफ़ेद जो फूल के साथ ये जो नज़र आ रहा है, ये देखें, ये प्याज टाइप के है। और ये प्याज की जगह में ही इस्तेमाल होता था माजी में, और अब भी बहुत सारे लोग इसको प्याज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपके प्याज के ऊपर वाला लिटेनी होती है उस तरह का ही है, सेम एज इट इज़ वही प्याज है। उसको देसी प्याज भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो ही बर्फ़, अभी ये थोड़े से फूल इसलिए निकले हैं, जब ये इसका टाइम पूरा हो जाता है, ये बड़ी हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, आता है, तो फिर ये सफ़ेद हो जाती है। वरना इसके ऊपर जो है पीले कलर का फूल निकलता है। उससे पहले थोड़ा सा इस तरह की टेनी होती है। और ये बड़ा खूबसूरत, ये आपको सारा ये जो नज़र आ रहा है सामने, ये देखें, ये सफ़ेद वाले ये सारे पलोन है। इसको मकामी ज़बान में पलोन कहते हैं, प्याज टाइप का है। और यकीनन ये जो है बहुत बड़ी जो है नेमत है। और ख़ास तौर पे मकामी लोग अक्सर अपने नालजात से इसको यहाँ से लेके आते हैं, सेव करते हैं, और फिर सर्दियों में यहाँ पर जो है उसको प्याज के तौर पर सुखा कर, जिस तरह आपने वहाँ पर सूखी प्याज इस्तेमाल करते हैं, फ्राई प्याज, उसकी तरह इसको भी प्याज के मुतबादिल यूज़ किया जाता है। और अभी भी जब प्याज में जिस तरह काट के इसके ऊपर का जुटेनी है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र तय करके हम इस आखिरी मरकज़ तक पहुंच चुके हैं। इससे भी आगे दिवसाई, आपको पता है कि अगर आप चलना शुरू कर दें तो शायद आपको कई दिन लगें पैदल चलते चलते, लेकिन हमने 3.5 घंटे का सफ़र तय करके हम आए हैं और ब्राउन बियर की तलाश में। लेकिन फ़िलहाल हम नाकाम हैं। हमें कुछ असरात नज़र आए, लेकिन ब्राउन बियर नज़र नहीं आए। शायद हमारे नसीब में आज ब्राउन बियर है नहीं। तो हो सकता है कि अब असलम अगर बात मान ले तो मैंने कहा कि अब यहाँ से हम वापसी हो जाएं, क्योंकि 3.5 घंटे का वन साइड सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो फिर वापस भी 3.5 घंटे लगेंगे, और क्या पता नसीब में वापसी में कहीं हमें मिल जाए, क्योंकि वापसी का ट्रैक हम दूसरा लेंगे। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं जो काला पानी है ना, बड़ा पानी, हाँ काला पानी से हमारे बड़ा पानी है ये। और ये आगे जाके पहाड़, बल्कि असलम मुझे बता रहे थे कि यहाँ से आगे आप पैदल जाएँ तो बुनियाल चले जाते हैं, गुलतरी, शिंगुशिगर, और फिर उसके बाद ये जो दरिया जा रहा है ये इंडिया जा रहा है इस एरिया से होते हुए। और असलम ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले 3-4 दिन लगा के जो है पैदल इस एरिया का सफ़र करके ट्रैक करके ये बुनियाल शिंगो शिगर गए हैं।
तो यकीनन इन्हें तो एक एक चीज़ का पता है, वाइल्ड लाइफ वालों को, और ख़ास तौर पे जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं तो देखें आखिरी पहाड़ों पे बर्फ़ है और कैसा खूबसूरत नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं, अब तो आसमान में थोड़े से बादल भी आ गए हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये असलम अभी भी तलाश में है, कोशिश में है कि कोई ब्राउन बियर जो है इन्हें नज़र आ जाए दूरबीन लेकर। और अब तो बारिश के कतरे भी बरसने शुरू हो गए हैं असलम, क्योंकि दिवसाई के मौसम पे कभी भी कहते हैं कोई भरोसा ना करें। दिवसाई के ये जो मुसाफत और मौसम पे भरोसा ना करें, ये आपको चल चल के ख़त्म नहीं होती, और बारिश या और मौसम साफ़ होने का भी कोई नहीं पता होता दिवसाई में। तो ये खूबसूरत दिवसाई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और बस लगता है कि असलम और मेरी तलाश अब इख्तिताम को पहुंची है, लेकिन वापसी में अल्लाह करे हम देख रहे हैं कि कोई हमें ब्राउन बियर नज़र आ जाए। और हमने चलो ये तो हुआ कि 3.5 घंटे का मैंने ज़िंदगी में पहली बार दिवसाई का सफ़र किया असलम के साथ। और इतना खूबसूरत सफ़र, क्योंकि मैं 2 घंटे सुबह मैंने ट्रैक किया हुआ था, और उसके बाद अब 3.5 घंटे, तो ये आपको पता है कि 5-6 घंटे से ऊपर का सफ़र मेरा हो गया। अब 3.5 घंटे का वापसी का सफ़र होगा, तो 9-10 घंटे रेगुलर पैदल ये मेरा सफ़र आज का होगा। तो अब बस हमारे नसीब में शायद ब्राउन बियर नहीं था, तो हमारी तलाश अब ख़त्म हो चुकी है। और इंशाल्लाह अब हम यहाँ से वापस होंगे, और वापस ये इस एरिया तक हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से आगे भी बड़ा सफ़र है, दिवसाई है, ख़त्म ही नहीं होते, मैदान है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन अब हम यहाँ से फिर ये इस एरिया को हम देख के आए हैं, और अब यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ से, इस वाली पट्टी से। तो कोशिश है हमारी इंशाल्लाह ब्राउन बियर हमें नज़र आ जाए, हमारी किस्मत है तो। अगर किस्मत में नहीं है तो फिर आज ये हमारा जो टूर था वो खाली ज़रूर होगा, लेकिन यादगार होगा असलम के साथ कि हमने तकरीबन 6-7 घंटे का जो सफ़र किया ना, उसे कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। इतना मज़े का ये सफ़र था। और ये असलम ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह हैं, जो छोटे पौधे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा दरख्त दिवसाई में कोई नहीं है यहाँ पर, तो इन झाड़ियों में अक्सर जो है यहाँ पर पानी भी होता है, तो ब्राउन बियर यहाँ पर बैठता है अक्सर में, उनका उसका मस्कन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा है, तो इंशाल्लाह अब हम वापसी का सफ़र बांध लेते हैं कि अगर कहीं नज़र आया कोई नई चीज़ डेवलपमेंट हुई तो आपको फिर इंशाल्लाह बताएंगे। हाँ दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो चावल का खेत होता है, इस तरह मुझे असलम ने बताया कि ये ब्राउन बियर जो है अक्सर ऐसी जगहों पर रहता है। और ये ऐसा लग रहा है ये घास है हालांकि, लेकिन इसके जो काश का और जिस तरह का तरीका है देख लेना आप, जिस तरह ये उगता है यहाँ पर, जिस तरह चावल की काश्तकारी होती है, आबादी होती है, चावल का जो टहनी होती है, उस तरह का ये बना हुआ ये खूबसूरत। ये देखें, ऐसा लग रहा है कोई खेत है। ये दिवसाई के आखिरी कोने में जब हम वापसी के लिए हम रवाना हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो जहाँ पर बड़े तादाद में पौधे हैं, ये असलम आगे आगे जा रहे हैं। तो असलम ने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो हम फिर वीडियो बनाते हैं। और असलम ये भी बता रहे थे, ये फूल देखें, खूबसूरत फूलों का जो एक नज़ारा है। तो असलम मुझे बता रहे थे अल्लाह करे कि यहाँ पहुँचने तक तो हमें कुछ नहीं मिला, वापसी में किसी जो है झाड़ी के अंदर से आराम से कोई रीछ निकल आए, क्योंकि अक्सर गर्मी होती है तो वो झाड़ियों के नीचे छुपा होता है। ये जिस तरह झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये वैसे झाड़ी नहीं है, बूटी ब्याह कहते हैं यहाँ पर। ये एक पौधा है, बस इससे बड़ा नहीं होता यहाँ पर दरख्त। यहाँ पर दिवसाई में कहीं पर आपको कोई बड़ा दरख्त नहीं मिलेगा, बल्कि बस ये इतनी सी लकड़ी आपको मिलेगी। अगर आपने इधर आना भी हुआ तो छोटी छोटी टहनियाँ मिलेंगी आपको। और यही खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको दिवसाई कहते हैं। और फिर दिवसाई के इस हसीन मनाजिर को बहुत ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बना देता है, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पलोन जो प्याज है, ये पानी के साथ ही ये जिस तरह ये बना हुआ, ये देखें, ये वाला जिस तरह ऊपर येलो कलर का फूल बनता है, ये इस वक्त अपने जवानी में पहुंच चुका है। और ये इस वक्त आप काट के इसको खा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा काट के अपनी जेब में रख लूँ। दोस्तों, हम वापसी में का जो है सफ़र हमने शुरू किया था, तक घंटा गुजर चुका है पैदल। ये देखें, असलम जा रहे हैं पैदल, और साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे
क्योंकि जी उस सामने जो ट्रैक नज़र आ रहा है, हम सुबह आते हुए 2.5-3 घंटे का 3.5 घंटे का सफ़र तय करके उस साइड से हम आए थे। अब हमने वापसी दूसरी साइड से जो है अपने सफ़र का हमारा सफ़र रवां दवा है वापसी के लिए। ब्राउन बियर है उसको देखने की हमारी जो ख्वाहिश थी वो बस अभी तक तो अधूरी है, और ये इस दुआ के साथ कि शायद आगे कहीं हमें वापसी में हमने दूसरा ट्रैक लिया हुआ है कि हमें कहीं नज़र आ जाए। तो ये खूबसूरत मनाज़िर दिवसाई के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 3.5 घंटे हमने पैदल सफ़र किया रोड से ब्राउन बियर की तलाश में, और अब 3.5 घंटे इतना ही टाइम हमें वापसी में भी लगेगा। तकरीबन हम आधा घंटा पौने घंटे का सफ़र तय कर चुके हैं, और उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं कि हम इस तलाश में हैं कि हमें कोई ब्राउन बियर नज़र आ जाए। लेकिन अगर ब्राउन बियर नज़र आए तो ये हमारी किस्मत, आपकी किस्मत की, आपको भी हम वीडियो दिखाएंगे। लेकिन नज़र नहीं आए तो इन हसीन यादों को 7 घंटे का जो ट्रैक था आने जाने का, इससे मैं तो ख़ास तौर पे अपने बचपन के दोस्त असलम के साथ जो है 7 घंटे का एक घंटे का जो इस पैदल सफ़र को हमेशा हमेशा याद रखूँगा। जब भी मैं दिवसाई आऊँगा तो रोड से साइड होने से पहले 100 बार सोचूंगा कि असलम ने जो है ना मुझे 7 घंटे पैदल सफ़र करवाया है। तो ब्राउन बियर की तलाश में और इस हसरत में जो है हम दिवसाई में भटक रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि 9 साल बाद मैं दिवसाई आया हूँ, और तकरीबन 9-10 साल हो गए हमें अस्तूर छोड़े हुए इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, और 10 साल बाद भी मैं आया हूँ। तो अल्लाह का करम देखें, 13 से 14 हज़ार फीट की बुलंदी पर हम मौजूद हैं। उसके बावजूद 2 घंटे मैंने सुबह ट्रैवल किया था, ट्रैकिंग की थी पहाड़ के ऊपर, और उसके बाद फिर ये 7 घंटे, ये मतलब 9 घंटे रेगुलर आज मेरी जो है मेरा जो पैदल सफ़र था वो है। और अभी जो है 6 घंटे मैं कर चुका हूँ, 6 साढ़े 6 घंटे का। इस सफ़र के बावजूद थोड़ा सा मुझे थकावट हल्की सी हो रही है, लेकिन अल्लाह का करम है कहीं हाइट का मसला मुझे नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा थकावट का मसला नहीं हुआ। मैंने जैकेट भी पहना हुआ है थोड़ी सी, क्योंकि दूसरे के मौसम की वजह से, और खूबसूरत मंज़र है, बहुत ज़्यादा मैंने आज इंजॉय किया। यकीन माने कहते हैं ना कि आराम से गुजरे हुए लम्हात कभी याद नहीं रहते, और जो मुश्किल से गुजरे लम्हात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। और आज लगता है मुझे असलम ने मुझे ज़िंदगी भर याद रखवाने के लिए ना पैदल ठीक ठाक आज सफ़र करवाया है। और इस दिवसाई के आज के इस 7 घंटे का असलम के साथ जो सफ़र है, हमारे बचपन के दोस्त चिलिम शर्कुली से इनका ताल्लुक़ है, वाइल्ड लाइफ में हैं। तो ये सफ़र को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता कि आप 7 घंटे रेगुलर पैदल चल रहे हो, और वो भी आपकी किस्मत जब साथ न दे ब्राउन बियर की तलाश में। यकीन माने अगर मुझे एक दफ़ा ब्राउन बियर मिल गया ना, बस उसके बाद मेरी ये सारी जो हल्की थकावट हो रही है ना वो भी ख़त्म हो जानी है। और ये जो 7 घंटे मैंने जो सफ़र किया है हम दोनों ने, यकीनन इस सफ़र को तो मैंने यादगार बनाया, क्योंकि इस दफ़ा मैं इस्लामाबाद से यहीं तय करके आया था कि मैंने घूमना है, आवारागर्दी करनी है। आवारागर्दी के लिए, जो आवारागर्दी है ना, उसके लिए दुनिया में सबसे बेस्ट जगह है तो वो दिवसाई है। यकीन माने, आप बस निकलें, चलते जाएं, आप को सामने कोई रुकावट नज़र नहीं आएगी, बस आपने चलते जाना है। और यकीन माने हम चलते ही जा रहे हैं। पिछले 4-5 घंटे से वापसी का सफ़र हमारा जारी है दोस्तों। तो देखते हैं, अभी 1.5-2 घंटे मज़ीद हमें लगेंगे वापस रोड में पहुंचने तक। तो इस दौरान अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, ब्राउन बियर नज़र आ जाए, कोई न कोई चीज़ नज़र आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो इस यादगार सफ़र को हमने आज हसीन बना दिया है, खूबसूरत बन गया है। खूबसूरत मौसम है दिवसाई का, देख लें आप, आसमान में हल्के बादल और नीला आसमान, फिर पहाड़ और मैदान, उसके साथ साथ पहाड़ों में, मुख्तलिफ पहाड़ों में देख लें, ऊपर पहाड़ियों में हल्की बर्फ़ भी मौजूद है इस वक्त। तो इस तरह के हसीन मनाजिर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। और फिर ये ग्रीन घास देख लें आप, अल्लाह, बस वाकई अल्लाह ताला की जो आखिरी मेरा ख्याल है, जो अल्लाह ताला ने आखिरी बार जो ज़मीन में
जो खूबसूरत जगह बनाई होगी ना वो यही दिवसाई होगी, इसके अलावा और कोई जगह नहीं होगी। और वो मुझे याद आ रहा है आज, बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट में होते थे तो हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान कहते थे, एक दफ़ा वो 3-4 साल पहले अपने बच्चों को लेके आए थे, सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, आपको पता है बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। वो कहते थे यार कि दिवसाई इतनी खूबसूरत है कि जब वो बच्चों के साथ यहाँ पर आए तो उनके बच्चे यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहते हैं यार बस हमने दिवसाई में ही रहना है। और यकीनन ये दिवसाई है भी वाकई ऐसी है कि जो बंदा एक दफ़ा दिवसाई आ गया, उसने दिवसाई देखा तो बस फिर वो ज़िंदगी भर दिवसाई को नहीं भूल सकता। और आज मैं आया हूँ ना, मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी तो क्या कब्र में भी मैं दिवसाई को अब नहीं भूल सकता, ये पक्की बात है। और ये देखें कितना खूबसूरत जो है मंज़र है। तो दोस्तों चलते हैं मज़ीद आगे और इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपको हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे। दोस्तों बिल आखिर तकरीबन 2-2.5 घंटे का पैदल सफ़र, उस आखिरी बाउंड्री, इस आखिरी पहाड़ी के पीछे से बड़ी मुश्किल से इस सफ़र को, वापसी का सफ़र भी हमारा, हम तकरीबन नाकाम हो गए और हमें जो ब्राउन बेयर है रीच वो नहीं मिला। और अब जिस मकाम से हम यहाँ से तकरीबन अब आधा घंटे का सफ़र रह गया रोड तक, हम इंशाल्लाह रोड में, क्योंकि रोड पे हम बाइक खड़ी करके आए हुए हैं तो आधा घंटा हमें यहाँ से लगेगा। और अब तकरीबन कोई 6.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मंज़र, रीच तो नहीं मिला, लेकिन मैं और असलम ने आज जिस तरह दिल खोल के एक दूसरे से बातें की और मुझे जितनी मालूमात मिली दिवसाई में इन जानवर्स के हवाले से, इन एनिमल्स के हवाले से और इन पहाड़ों के हवाले से, यहाँ पर मौजूद झीलों के हवाले से, यहाँ के दरियाओं के, यहाँ के रस्तों के हवाले से, यकीनन इस तरह की मालूमात शायद मुझे ज़िंदगी में फिर कभी मिले। और मेरा जो दिवसाई का सफ़र था, यकीनन आपको पता है, कहते हैं कि जो सफ़र आसान होता है वो याद नहीं रहता है, जो सफ़र मुश्किल होता है वो हमेशा याद रहता है। तो 7 घंटे के इस ट्रैक ने आज हमें जो है ना, पैदल सफ़र ने आज इतना, हालांकि मुझे थकावट ज़रूर हुई है, लेकिन मुझे उस थकावट का कोई जो है, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैंने जितना आज ट्रैवल किया है, पैदल वॉक किया है, हम चले हैं बातें करते हुए मैं और असलम, और मैं तकरीबन 10-15 बार मैं पानी पी चुका हूँ यहाँ पर, कभी ठंडा मिला कभी गर्म मिला। और इस तमाम दौरान ये मैं हैरान हूँ, असलम ने एक दफ़ा भी पानी नहीं पिया है। तो दिवसाई में रहते हुए शायद असलम अब आदत हो गया है। तो ये बस थोड़ा सा ये सामने जो ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये रोड है। अब हम यहाँ से वापस जो है रोड की तरफ का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आधा घंटे बाद हम रोड के सामने जो है इंटर हो जाएंगे और जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है। तो दोस्तों ये दिवसाई का रीच देखने की जो हसरत थी हमारी नाकाम हो गई, मगर इस यादगार सफ़र को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। असलम आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज जो है 7 घंटे आपकी मोहब्बतों के मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और ये आज दिवसाई को शायद मैं ज़िंदगी में फिर कभी इतना देख सकूं जितना आज दिवसाई को मैंने देखा है। तो नाज़रीन आज आपको भी हमने दिखाया जितना हम घूमे दिवसाई में, तो मज़ीद भी दिवसाई हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो नाज़रीन आप इस वीडियो को भी देखते रहें, मज़ीद वीडियोज़ देखें और अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।